तो नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ मुख्य समाचारों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, देश में कोरोना महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है, जिससे सभी त्रस्त हैं। तो इसी महामारी के बीच एक अच्छी खबर है कि कोविड वैक्सीन की किल्लत होगी दूर। कल रूस से पहुँचेगी स्पुतनिक बी टीके की पहली खेप। राज्य सरकारों की ओर से कोविड वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें की जा रही थीं लगातार। इसी बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की आपूर्ति से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से इस वैक्सीन की पहली खेप शनिवार को। और चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू हो सकता है 18 से अधिक उम्र वालों का कोरोना टीकाकरण। निर्माता कंपनियों को दिया वैक्सीन का ऑर्डर। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कोरोना वायरस से संबंधित राहत की खबर है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। जाने क्या है पूरा मामला। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते अफरा तफरी का आलम है। अलग राज्यों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे उपलब्ध ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण वस्तु की तरह लें और निजी व सरकारी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की समीक्षा कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महामारी की शुरुआत से ही सरकार ने ऑक्सीजन बेड की प्रमुख क्लिनिक जरूरत के तौर पर पहचान की थी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा। और अगली खबर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, जो कि उन्हें बहुत राहत देने वाली है। छात्रों शिक्षकों में बढ़ते तनाव को देखकर समय से पहले ही गर्मियों की छुट्टी। जाने कब खुलेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय सहित देश के ज़्यादातर स्कूलों में इस बार तय समय से पहले ही गर्मियों की छुट्टी घोषित होनी शुरू हो गई है। हालांकि फिजिकल तौर पर संक्रमण के खतरों को देखते हुए ये स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई थी। इसके लिए शिक्षकों को हर दिन स्कूल आना होता था। फिलहाल स्कूलों में हर साल गर्मियों की छुट्टी 15 मई के बाद शुरू होती थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए इस बार पहले ही छुट्टियां घोषित कर दी हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमें विचलित करने वाली है। पूर्व राजनयिक अशोक अमरोही को अस्पताल में नहीं मिला बेड, कार में तोड़ा दम। पूर्व राजनयिक अशोक अमरोही का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। घटना मंगलवार की है। शुक्रवार सुबह से ही अमरोही के निधन की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। इसमें कहा गया है कि अमरोही के स्वजन का कहना है कि वो इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें इलाज नहीं दिया गया। 5 घंटे गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही और अस्पताल की तरफ से कहा गया कि बेड नहीं है और 8 बजे बेड खाली होगा तब बेड दिया जाएगा। जब उनकी तबीयत अधिक खराब हुई तो अस्पताल वालों को जल्द देखने को कहा, लेकिन अस्पताल की तरफ से कहा गया कि मरीज को भर्ती करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। पार्किंग में खड़ी कार में ही अमरोही ने दम तोड़ दिया। और अगली खबर हमारे मीडिया जगत के लिए बहुत ही शोक से भरी हुई है। ABP न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना जी का निधन हो गया है। वो 42 वर्ष के थे और कोरोना पॉजिटिव हुए। तो वहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं असम की ओर। असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5 की तीव्रता। असम में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार असम के सोनितपुर में ये भूकंप के झटके आए। शाम 4:49 पर ये झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप 3.5 तीव्रता का रहा। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में आए 3,86,000 से अधिक मामले, 3498 लोगों की मौत। आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का हाल। फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 3 मई तक मौसम रहेगा खराब। इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। मई के पहले सप्ताह से देश के कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी आंधी व गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलावा झारखंड समेत पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है।